Now discuss about the graphical representation of displacement, velocity and acceleration. और आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम में हम इनके इक्वेशंस निकाल चुके हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें वाई डायरेक्शन तो ये था आर साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी ओमेगा टी. वेलोसिटी आई थी v इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी. वेलोसिटी आई थी. एक्सेलरेशन था a इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई टी अपॉन टी या a इक्वल्स टू माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर. ये इक्वेशंस आ चुकी हैं और इनके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं. डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लॉट कर रहे हैं. अगर y के इक्वेशन लेके चल रहे तो y वाला ग्राफ बन जाएगा. जीरो टी बाई टू टी हो गया. यहां पे देखें तो ये टी बाई 4 हो गया. ये 3t बाई 4 हो गया. अब वैल्यू पुट करके देख लो. जैसे हम यहां पे टी बाई 4 लगाएंगे तो ये बनेगा आर साइन 90 बनेगा या पाई बाई 2 आएगा और साइन पाई बाई 2 मैक्सिमम होता है. इसलिए देखो मैक्सिमम हो गया. ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन चुका है और अब हमें वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है. वेलोसिटी के लिए कॉस ग्राफ बनना है तो कॉस वाला ग्राफ बनेगा. ये कॉस का ग्राफ बन गया क्योंकि कॉस के इक्वेशन में आ रहा है. तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. आपको पता है कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ करती है. मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है इसलिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना है उसका उल्टा बनेगा यानी फेज एंगल 180 आएगा आउट ऑफ फेज. ये एक्सेलरेशन का ग्राफ बन गया जस्ट अपोजिट ऑफ दिस क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का. तो ये इक्वेशंस बनते हैं और उनसे ये ग्राफ प्लॉट होता है. एक दो न्यूमेरिकल देखो फिर हम लोग आएंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम पर. तो एक दो न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग.
एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM with a time period of 2 seconds and amplitude 5 centimeter. Find displacement, velocity and acceleration after 1/3 second starting from its mean position. तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी निकालना है 1/3 सेकेंड, तब जबकि टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स। ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है हमें। एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला, R sin 2π/t इंटू टी, R 5 सेंटीमीटर, sin 2π/t 2 है और स्मॉल t 1/3, तो y इक्वल्स टू 5 sin π/3 हो गया, ठीक है। और आपको पता है sin π/3 यानी 60 डिग्री √3/2 हो गया सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया। और अब वेलोसिटी निकालनी है, R ओमेगा cos 2π/t इंटू टी, R 5 दिया हुआ है, टाइम 2 सेकेंड्स, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, cos 2π/2 इंटू 1/3 और v इक्वल्स टू 5π cos π/3 1/2 होता है, तो 5/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, वेलोसिटी आ गई। और अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -y ओमेगा स्क्वायर, y हम लोग निकाल चुके हैं 5/2 √3, 2π/t 2 है का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5/2 √3 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हम लोग निकाल पाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल देखो, स्टेटमेंट ये है इसका, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM on a straight line path. The amplitude of the oscillation is 2 centimeter when the displacement of the particle from the mean position is 1 centimeter. The magnitude of its acceleration is equal to that of its velocity. Okay, find the time period of the SHM, also the maximum velocity and the maximum acceleration of SHM. तो क्या क्या दिया हुआ है पहले ये जानो इस क्वेश्चन में। Particle execute SHM on a straight line path. The amplitude of the oscillation is 2 centimeter. 2 centimeters. When the displacement of the particle from the mean position is 1 centimeter
यानी y दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। The magnitude of its acceleration is equal to that of its velocity। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बनेगा y ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी थी ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों आपस में बराबर हैं। नाउ और कैलकुलेट करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर, y इज गिवन 1 सेंटीमीटर, और r दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो यहीं से देखो आप, तो y तो 1 हो गया, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, r हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, ओमेगा हो गया और रूट 3, ये होता है 2 पाई अपॉन टी, तो t हो जाएगा 2 पाई बाई और रूट 3 सेकेंड्स। ठीक है, और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। आपको पता है r ओमेगा होता है 2 इंटू ओमेगा रूट 3 है, तो 2 रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में होता है r ओमेगा स्क्वायर, और r है 2, ओमेगा स्क्वायर 3 है, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो ये स्प्रिंग है, उसको आपने स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आती रहेगी। वो जो टोटल एनर्जी बनेगी उसकी, वो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम कहलाएगी। तो चलो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, और आपको पता है y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा t और v इक्वल्स टू r ओमेगा कॉस ओमेगा t है। अगर बहुत कम डिस्प्लेस किया जाए तो वर्क डन भी बहुत कम होगा, dw। ठीक, स्मॉल वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी वाई, और थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो नाउ एफ को चेंज कर दो, एफ इक्वल्स टू एम ए डी वाई। ठीक है, और ए होता है माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, तो वाई ओमेगा स्क्वायर डी वाई, एक ही वैल्यू लगा दी मैग्नीट्यूड में। टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई 0 टू वाई, और यही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू वाई
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला भी पॉसिबल है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी पॉसिबल है। देखो क्या बनेगा दूसरा फॉर्मूला इसका। आपको पता है y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी है। अगर यहां पे लगा दो इसको, जरा यहां पे लगा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला और भी मिल जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक ये बन गया। और अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की वैल्यू लगा दो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एक तो ये हो गया। और एक फॉर्मूला पॉसिबल है, आपको पता है वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और बन जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। और अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों, जब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, y इक्वल्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मिलेगा आपको हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। ये बन गया आपका। ठीक है, ये टोटल एनर्जी बन गई और ये इनका सम आ गया। इवन कि अगर आप इसको और इसको ऐड करेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है। अगेन आपको यही मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये एनर्जी के फॉर्मूले आ गई। ठीक है, अब इनको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जानो, ग्राफिकली कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे वो जानो, एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो लेके चलते हैं। एक ग्राफ तो ये बन जाएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये टोटल एनर्जी बन गई। जब t टू जीरो पुट करेंगे आप, जब t टू जीरो पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो t टू जीरो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जब t टू जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। और जानो इसमें एक और ग्राफ बन सकता है। आपको पता है कि अगर ये फॉर्मूला बना है आपको एम वाई ओमेगा स्क्वायर डी वाई, एक और पॉसिबिलिटी थी एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप बता सकते थे इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट टर्म्स से अगर हम बताते
इसी को आपको पता है W goes to F into dx होता है और kx dx हो जाता, तो K goes to m ओमेगा स्क्वायर बनेगा ये। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला और ही बन जाता है हाफ kx स्क्वायर, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर, वेयर k m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। एक और ग्राफ बन सकता है, वो देख लो। बल्कि ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में माइनस आर और ये प्लस आर के टर्म्स में है, और अब टाइम के साथ दिखा रहे हैं अब आपको ग्राफ, ठीक है, टाइम के साथ। T इक्वल्स टू 0 दी होगी काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। T/4, जब T/4 रखोगे आप तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो यहाँ पे 90 बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और ये 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। 3T/4 mt। तो ये ग्राफ बनेगा, उसके ऊपर अब अगर हम न्यूमेरिकल लेके चलें तो उसको देखो। चलो पहले ये ग्राफ देख लो आप दोबारा से। जब t goes to 0 पुट करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ग्राफ और ये टाइम के टर्म्स में ग्राफ है, तो यहां पर फिर डिस्प्लेसमेंट है तो ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी और ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। नाउ ये है टाइम के टर्म्स में, टाइम 0 अब वैल्यू पुट करते जाओ, ये कॉस के साथ है, ये साइन के साथ है, ये ग्राफ बनेगा और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ है। एक न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग और स्टेटमेंट ये है, अ बॉडी weighing 10 किलोग्राम is executing SHM, has a velocity of 6 meter per second. After 1 second of starting from mean position, if its time period is 6 seconds, find its kinetic energy, potential energy and total energy. दोबारा सुना स्टेटमेंट, a body weighing 10 kilogram is executing SHM, has a velocity of 6 meter per second. After 1 second of starting from its mean position, if the time period is 6 seconds, if time period is 6 seconds, calculate its kinetic energy, potential energy and total energy। ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या क्या गिवन है। एक तो मास गिवन है 10 किलोग्राम, mass is given 10 kilogram and velocity given as 6 meter per second. और स्मॉल t given है 1 second and capital T is also given, it is 6 seconds. हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है।
तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर ही डायरेक्ट लगा दो, वेलोसिटी दे रखी है। एटी जूल नहीं, 180 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक, और अब टोटल एनर्जी निकालनी है पहले, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। तो टोटल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और आर हमें पता नहीं है, निकाल लेते हैं। आपको पता है आर निकालने के कई तरीके हैं। जब वेलोसिटी हमें पता है तो निकाल सकते हैं। आपको पता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी 36 है, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी 6 है। बल्कि इसको ऐसे भी कर सकते थे, चलो एक और तरीका है, उससे करके देख रहे हैं। आपको पता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा मीन्स 2 पाई अपॉन टी, कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। आर आपको पता है, अच्छा आर ही तो निकालना है, वेलोसिटी पता है, दैट इज 6 आर इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज 6 cos 2 pi upon capital T is 6 और T equals to 1. 6 equals to R into 2 pi by 6 into pi by 3 cos pi by 3 1 by 2. तो R मिलेगा यहां से 36 अपॉन पाई, ये R आ गया। और अब टोटल एनर्जी निकाल दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर मास 10 ओमेगा अपॉन टी स्क्वायर, आर स्क्वायर कर दो इसका, अपॉन पाई स्क्वायर। यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल एनर्जी बनेगी जाके 720 जूल। 720 जूल। अब हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, 720 माइनस 180, तो ये 540 जूल आ जाएगा। इस तरह ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मास दिया था, वेलोसिटी गिवन थी, 1 सेकेंड बाद इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, और टाइम पीरियड दिया था 6 सेकेंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम वी की वैल्यू लगा दी तो 180 जूल हो गया। उसके बाद फिर हमने टोटल एनर्जी निकाली जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और v इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी लगाया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल टी की वैल्यू पता थी 1 सेकेंड, कैपिटल टी की वैल्यू पता थी 1 सेकेंड, तो यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो यहां से आपको R मिल गया 36 अपॉन पाई। फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट की तो 720 आ गया। और जब आपको पता है कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज 540 जूल। क्लियर?